श्रीनगर के मुजाफाती इलाका वानबल रावलपोरा में फोर्सेस की कार्रवाई में 2 मिलिटेंट जाम बहक करने का पुलिस ने किया दावा। इलाके में कुछ देर तक सूरत हाल पुरतनाव रही। पथराव के वाकयात भी देखने को मिले। पुलिस ने दोनों लाशों की शनाख्त और तजहीज़ व तख्फीन के लिए कार्रवाई का किया आगाज। बीजेपी लीडर कुपवाड़ा का जाती मुहाफिज दौरान शब हथियार समेत हुआ फरार। साकिब अहमद और आरिफ अहमद मीर ने सर्विस राइफल समेत बीजेपी लीडर को तनहा छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने रेड अलर्ट किया जारी। फरारशुदा एहलकारों के लिए तलाशी कार्रवाई का किया आगाज। बीस दिसंबर से मुमकिना हदबंदी कमीशन ड्राफ्ट तैयार करने से मुतल्लिक पीडीपी और एनसी के बयानात। पीडीपी के मुताबिक ये सिर्फ आईवाश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वेट एंड वॉच का फार्मूला किया बरकरार। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट से मुतल्लिक समाज में कयास आराइयां शुरू। और बागिंदर त्राल में गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद का एहतजाज। फॉरेस्ट एक्ट को मिन लागू करने का किया मुतालबा। महकमे जंगलात को उनकी ही जमीनों को तारबंदी करने का लगाया मकामी गुजर बकरवाल तबकों ने इल्जाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के नाजरीन तक अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। मुल्क भर दुनिया भर की खबरें और जम्मू कश्मीर से अहम खबरों का खुसूसी बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट आप टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पे हमारे साथ जुड़े हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर पर इस नशरियात को आप बराह रास्त देख रहे हैं। आपकी आरा हम तक पहुंचने का हमें इंतजार है। खबर जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम जो आई है वह आज श्रीनगर शहर के मुजाफाती इलाके वानबल रावलपोरा में उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ के एहलकारों ने इस इलाके में कदम रखा और बताया कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया। इतलात के मुताबिक आज अलल सुबह इस इलाके में फोर्सेस की बड़ी तादाद दाखिल हुई। एक तरफ ये रास्ता जो है ये वानबल क्रालपोरा रोड है और बाईं तरफ गुलजारपोरा है, दाईं तरफ रंगरेट पुलिस पोस्ट है और बाहर का जो शहरा है वो ओल्ड एयरफील्ड की तरफ जाता है। इसी बीच में इस गली से गुजरते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का दावा किया। मकामी लोगों ने इस मौके पर जमा होकर एहतजाज भी किया और कुछ देर तक यहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बाद में भीड़ मुंतशिर हुई। ताहम मकामी लोगों के मुताबिक इस इनकाउंटर पर उन्हें इब्हाम है, उन्हें खदशात है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि वानबल रंगरेट रावलपोरा के रोड पर 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद ऑपरेशन चला और मुख्तलिफ जरब के दौरान दोनों मिलिटेंट जाम बहक हुए। जाम बहक हुए मिलिटेंटों की शनाख्त अभी तक जाहिर नहीं की गई, जबकि पुलिस ने उनके तजहीज़ व तख्वीन और आखिरी रसूमात के लिए अपना सिलसिला तेज कर दिया। नाज़रीन, कश्मीर वादी में गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान एक और ट्रेंड देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में जो ज़ाती मुहफ़्फ़िज़ सियासतदानों की मुहफ़्फ़िज़ हिफाजत पे मामूर होते हैं, कई बार हमने देखा कि वो हथियार लेकर फरार हो रहे हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे मामूर सिक्योरिटी एहलकारों ने राह फरार इख्तियार की और बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ मुंसलिक था, अपने एक और साथी समेत हथियार लेकर फरार हो गया। असल में 12 और 13 की दरमियानी रात को एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर साकिब अहमद तांतरे और आरिफ अहमद मीर लापता हुए। इस बीच अफराद खाना ने बताया कि वो भी मज़कूरा पुलिस एहलकारों को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लोलाब से ताल्लुक रखने वाला सियासी कारकुन पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग सिलकूट में रिहाइश पजीर है। पुलिस ने इस मामले के निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। मेरे साथ पीएसओ रहते हैं 4, एक एसपीओ, 3 यहाँ कांस्टेबल रहते हैं मेरे साथ। यहाँ एसपीओ था गारत पे, तो वो गया, बोला मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ।
इशा नमाज के लिए, तो वहाँ से वापस नहीं लौट रहा है, अब उसका स्विच ऑफ आ रहा है। फिर हवलदार साहब ने कहा कि जरगर साहब आप खड़े हो जाओ। मैंने बोला क्या बात है? बोला कि शायद वेपन हमारा यहाँ पे मिस है, तो हम देखते हैं वेपन कहाँ। मैं जब आया तो वहाँ देखा, हमने ट्रंक को खोला, ट्रंक से 2 वेपन गायब थे। वो मेरे PSO का वेपन था, उसमें एक वेपन बड़ा है लंबा साइज, वो तो उसने नहीं उठाया। बोला यहाँ एक कमल, कोरिया कमल थी, उसने शायद कमल में लपेट के पता नहीं कहाँ से निकला। ये तो ड्यूटी इनका काम है, ये ड्यूटी दे रहे थे। इसमें 4 SPOs है, 2 कांस्टेबल है वहाँ पे, और ज़्यादा नहीं है। अब आपके कहने का मतलब ये है कि जो SPO था वो 2 हथियार लेके, एक SPO 2। श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त अपना मनपसंद खबरों का बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन के अपने कामकाज के आगाज करने से मुतल्लिक। नाज़रीन, बहुत पहले आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन ने सीटें बढ़ाने और कई एक मामलात के हवाले से उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। हालांकि वादी का दौरा भी कर चुके हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले ही कहा कि एक आई वॉश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त 3 मेंबरान पार्लियामेंट है, जिसमें सेंट्रल कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साउथ कश्मीर से जस्टिस हसनैन मसूदी, जबकि शुमाली कश्मीर की इस पार्लियामेंट सीट से मोहम्मद अकबर लोन इस वक्त मुल्क की पार्लियामेंट के मेंबरान पार्लियामेंट के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। गुज़श्ता से पैवस्ता हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के लिए तकरीबन 7 मार्च तक की जो डेडलाइन है उसको मुकर्रर किया, जो 2022 में तकरीबन ख़त्म हो रही। इस कमीशन को 1 साल का बाकायदा तौर पर डेडलाइन ख़त्म होने के बाद इसकी मुद्दत कार बढ़ा दी गई और 7 मार्च 2022 तक रिपोर्ट मंजर आम पे आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। हालांकि पहले कमीशन की मीटिंग में उन्होंने बाइकआउट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा था कि उन्हें खदोखाल और ड्राफ्ट जो है वो मौसूल होना चाहिए, उस पर वो बाद में मुबाहिसा कर सके हैं। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर कायद, जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए हदबंदी कमीशन की ये रिपोर्ट और इसमें जो इस वक्त एक्सरसाइज या मशक चल रही है ये आईवाश होगा, फिजूल होगा और हमारा मकसद 35 और 370 के दफात की बहाली होगी, जिसके लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन अपना आगाज सफर का कर चुके हैं और हमारा ज्यादा कंसर्न जो है वो 35 से 370 की बहाली पर है। देखिए, उनको इसलिए वहाँ दावत मिली है कि वो पार्लियामेंट मेंबर इस वक्त हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको उस लिहाज से मिली है। तो मुझे लगता है कि किसी सियासी पार्टी को उन्होंने मदऊ नहीं किया है। और जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, हमने ये पहले भी कहा है, आज भी यही कहते हैं कि डिलिमिटेशन जो है आईवाश है। इसमें लोगों की जो मर्जी है वो शामिल नहीं है और हमें पता नहीं है क्या करना है, इनको कैसे करना है और डिलिमिटेशन क्यों इन्होंने की है, तो वो हमारी समझ से बाहर है। लिहाजा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि PHD को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला जारी रखते हुए आज शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की बहाली की वकालत अवामी दरबारों में भी करती रहेगी। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 5 अगस्त के बाद जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, जबकि लोग अपने ही मकामात पर खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के आईनी पोजीशन को वापस करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें जारी रहेंगी। वाज़ेह है कि जिला कुपवाड़ा से कबल उमर अब्दुल्ला ने कई अवामी इज्तिमा से खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का अहम तरीन हिस्सा है और आगे इस सफर में उनके साथ साथ है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के अलावा साबिक वुज़रा मीर सैफुल्लाह, चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलम वानी, तनवीर सादिक और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। अभी इलेक्शन का ब्यूगल बजा है, ना डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम मुकम्मल किया है, उनको अपना काम मुकम्मल करने दीजिए। जब इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा तब हम इलेक्शन की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मेरे आने का मकसद, जो कि बाकी जगहों में भी जाने का मकसद रहा, वो यही है
ایک تو اپنے تمام ورکروں کا میں شکریہ کرنا چاہتا تھا جو حال ہی میں پارٹی کے الیکشن ہوئے اس سلسلے میں، اور یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ ہماری کمزوریاں ہیں، کہاں پہ خامیاں ہیں، اور کہاں پہ ہمیں ان کو درست کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ موجودہ حالات کو دیکھ کے ہم سب پریشان ہیں، جس طرح مطلب ایک بے بس ناظرین، 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر پارٹیوں کے مختلف لیڈران جو ہے زیادہ تر وقت انہوں نے ڈیٹینشن سینٹرز میں گزارا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وزیر اعظم کے ساتھ کل جماعتی میٹنگ کے بعد عوامی رابطہ مہم بھی بحال ہونے لگی۔ اسی بیچ میں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، کانگریس پارٹی اور دیگر چھوٹی بڑی پارٹیاں عوامی اجتماعات کا انعقاد کر رہی ہے۔ اسی بیچ میں کوٹن کا رجوری میں آج اپنی پارٹی کے سرپرست اعلیٰ سید محمد الطاف بخاری نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پارٹی نے اس وقت جموں کشمیر میں اپنی سیاسی اننگ کا آغاز کیا جب دلی اور جموں کشمیر کے بیچ میں ایک خلش پیدا ہوئی تھی، دوریاں پڑی تھی۔ اس موقع پر سید الطاف بخاری نے کہا کہ جھوٹ کی سیاست کو وہ نہ پسند کرتے ہیں نہ آگے سیاست کریں گے۔ اس موقع پر سید الطاف بخاری کے ہمراہ اپنی پارٹی کے سینئر لیڈران، سابق وزیر چودھری ذوالفقار علی کے علاوہ دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ لوگوں نے مذہب کی سیاست کا ساتھ نہ دیتے ہوئے کہا کہ نہیں صاحب، ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم جو ملک تقسیم ہو رہا تھا مذہب کے بنیادوں پہ، پاکستان کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم ایک سیکولر ہندوستان کے ساتھ رہیں گے۔ تب ایک ضمانت دی گئی تھی کہ 370 اور 35A کی صورت میں تھا کیا؟ اس میں کیا ضمانت تھی؟ اس میں کوئی ہمارے اقتدار، اس وقت کے لیڈروں کی اقتدار کی ضمانت نہیں تھی۔ اس میں اگر ضمانت تھی تو آپ کے بچوں کے فیوچر کی، آپ کے زمینوں کے فیوچر کی۔ ناظرین، کل جموں کشمیر کی انتظامیہ نے ایک غیر معمولی فیصلہ لیتے ہوئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوتھ کنونشن کو منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی، جو غالباً سری نگر میں ابھی تک کی سب سے بڑی ریلی تصور کی جا رہی تھی، جس میں یوتھ لیڈران ساؤتھ کشمیر، سینٹرل کشمیر اور شمالی کشمیر سے تقریباً سری نگر شہر پہنچ چکے تھے، جنہیں بعد میں مطلع کیا گیا کہ ڈپٹی کمشنر سری نگر کے ہدایت نامے کے مطابق کورونا وائرس اور کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس اجتماع کا انعقاد نہیں ہو سکتا ہے۔ آج رجوری میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر تنویر احمد تاترے نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف ریجنل نیشنل پارٹیز کو اجلاس، عوامی رابطہ مہم پروگرام چالو کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے یوتھ کنونشن کو کورونا وائرس سے ٹال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مساوی زندگیوں میں سیاسی معاملات، ایڈمنسٹریٹو معاملات ہر پارٹی پر یکساں طور پر امپلیمنٹ ہونے چاہے۔ آخر کورونا وائرس کیا پی ڈی پی کے کنونشن سے ہی جڑا تھا؟ کشمیر کے اندر کل ہمارا جو ہے جلسہ تھا، وہاں پر جو ہے محبوبہ مفتی جی کو نظر بند کیا گیا اور ہمارے جلسہ جو ہے وہاں پر نہیں ہونے دیا۔ حال ہی میں آپ دیکھیے یہاں پر اپنی پارٹی بی جے پی کے باقی پارٹیوں کے جلسے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اگر باقی پارٹیوں کے جلسے ہو رہے ہیں تو پی ڈی پی کا جلسہ بھی ہونے دیا جائے، اور یہ اتہاس گواہ ہے جس بھی پارٹی کو جو ہے دبانے کی کوشش کی جا رہی، یہ بیج کی طرح جو پی ڈی پی ہے، اس کو جتنا بھی دباؤ گے یہ پیڑ کی طرح ابھرے گی۔ آج کی ڈیٹ میں جتنا پی ڈی پی ابھر کے آ رہی ہے اتنا ہی وقتی حکومت جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ الیکشن کے ٹائم میں ناظرین، جموں کشمیر میں گجر بکروال طبقوں کو گو نہ گو مسائل بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ مسلسل سرکاروں کی طرف سے کوششیں رہی کہ انہیں نمائندگی دی جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے، لیکن اسی بیچ میں آج باغ ترال میں آج مقامی گجر اور پہاڑی اور بکروالوں نے احتجاج درج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کے لیے محکمہ جنگلات نے ان کی ملکیتی اراضی کو تاربندی کر کے ان کی زمینات کو چھین لیا ہے۔ مقامی گجر بکروال طبقوں نے کہا کہ اگر فارسٹ ایکٹ کو آپ امپلیمنٹ کرتے تو واقعی طور پر ہمیں بھی راحت مل سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زمینوں پر ہمارا حق ہونا چاہے اور اسے سرکار اپنے کھاتے میں تار بندی کر کے ہمیں اپنی زمینوں سے اور اپنے گھروں سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمیں کھانے کے لیے نہیں ہوتے، شام کے کھانے کے لیے نہیں ہوتے ہمیں پیسے، تو ہم کہاں لائیں گے؟ گیس لائیں گے یا اس پہ ہم کھانا پکائیں گے؟ کچھ
हम जाते हैं लकड़ियों को जाते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ जमा करके लाते हैं, उसी पर हम खाना पकाते हैं। तो हम माल मवेशी रखते हैं, हम माल हमारा जाता है जंगल में, हमारी जिंदगी इसी जंगल पे बसर होती है। तो गवर्नमेंट वो भी हमसे छीना, हमारे पास इतना ही कुछ है और हमें गवर्नमेंट ने वहाँ से कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने यहाँ से छीना क्यों आ जाता है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के डीडीसी चेयरपर्सन सैयद मोहम्मद अंद्राबी ने आज एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग से खिताब करते हुए सैयद बारी अंद्राबी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत जिला इंतजाम के अफसरान जो हैं वो अवामी नुमाइंदों से तालमेल को मजीद बेहतर करें। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों और अफसरान के माबैन तालमेल को बेहतर करने पर जोर दिया गया। वाज़ेह है कि डीडीसी चेयरपर्सन पुलवामा सैयद बारी अंद्राबी इससे कबल भी कई मीटिंगों में लगातार और मुसलसल तौर पर जिला अफसरान के साथ अवामी नुमाइंदों के तालमेल और कोऑर्डिनेशन पर जोर देते आए हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का एक इजलास बुलाया था, क्योंकि वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनली होता है कि हमें महीने में कम से कम 2 बार काउंसिल की मीटिंग करनी होती है और रिव्यू लेना होता है। क्योंकि अब ये 3rd क्वार्टर है डेवलपमेंट का और हमें जो लग रहा है कि जिस पेस से काम शुरू होने चाहिए थे या टेंडर आउट किए थे, पहले तो बड़ा कंफ्यूजन रहा कि 3 लाख से नीचे उसमें टेंडर करना है कि नहीं करना है, तो उसमें कार्ड शार्ड भी बने। इसी बीच में डीडीसी चेयरपर्सन श्रीनगर मलिक आफ्ताब ने आज कई एक इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान डीडीसी चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब ने विथपुरा पुल पे हो रहे काम का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा जेकेपीसीसी के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि इस पुल पे काम कई बरसों से जारी है और डीडीसी चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब ने यकीन दिलाया कि यह पुल 2022 तक अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस पुल के तामीर करने से मकामी लोगों के मुश्किलात कम होंगे और जो राबता इस तरफ का और पुल के उस तरफ के लोगों जिनमें बहुत सारे इलाके शामिल हैं, पुल न होने की वजह से सड़क राब्ते पे बड़ी परेशानियां इस वक्त हो रही है। पाटन से हमारे साथी राही निसार की इत्तला है कि मकामी अवामी मुंतखब नुमाइंदों के सरपंच फोरम ने आज अपना प्रोग्राम दिया। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी मामलात होते हैं, अगर मुत्तलका जिला के अफसरान उस पर कई न जाती दिलचस्पी लेते तो मामलात हल हो सकते हैं। अगर इस पे जाती दिलचस्पी नहीं ली गई तो फौरी तौर पर यह मामलात नजरअंदाज हो जाते हैं। पटन में सरपंच फोरम ने तापर पटन में एहतजाज करते हुए बताया कि सरकारी महकमों के ताउन न मिलने से काफी मसाइल जो अवामी मुतालबात हैं नजरअंदाज होने का खदशा लाहक है। ताबर पेट पंचायत बॉडी यत सैलिम वनकस मौजूद सरबरा वनकस सरपंच यत मैडम अम सरबराही मज प्रोग्राम दिवान यथ चैनल कि अमि वसादत वात सान अफसरन तान ये अगर कह कर अफसर पृछान टोटल कुन मज कहें न कर इन्फॉर्म यह कर वन कह पंचायत बॉडी तेल कम खतर पंचायत बनियाम कह रेजुलेशन वनान यह दियो सा तुम रेजुलेशन यह करें हुकम करें कहें टोटल तरह फिक्र। श्रीनगर के टाइगर हॉल में आज एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमानी खुसूसी सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल रहे। उन्होंने इस मौके पर बताया कि जम्मू कश्मीर के डाउन टाउन और मुतअद्दिद इलाकों में जो इस वक्त सोफी कल्चर को यूनेस्को की तरफ से मंजूरी मिली है, इस पर मसरत का इजहार किया गया। उन्होंने बताया कि शहर खास में पेपर माची और हैंडीक्राफ्ट को भी फरोग मिल सकता है। इस प्रोग्राम का इनेकाद कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल की तरफ से किया गया था। सूफी कल्चर जो है यहाँ की मेन कल्चर रही हुई है और उसी को रिकग्निशन जो है यूनेस्को से मिला हुआ है। चाहे हमारी मौसीकी है, चाहे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे हमारे संगीत है, चाहे हमारी शायरी है, उन सब को जो है रिकग्निशन यूनेस्को ने दिया हुआ है। खास करके हमारा जो शहर खास है उसमें काफ़ी क्राफ्ट्समैन्स रहते हैं, आर्टिजन्स रहते हैं, चाहे पेपर मासी है, वुड वर्क है, मेटल वर्क है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, अलग अलग किस्म का जो क्राफ्ट्स है उसको भी रिकग्निशन मिली है। तो आने वाले दिनों में जो है
बाहर से जो टूरिस्ट आता है हमारे शहर खास में भी जाएगा, आर्टिस्ट को मिलेगा। नाज़रीन, इसी बीच में रंगरे ट्रावलपोरा में 2 मिलिटेंटों की हिलाकत के बाद बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। पांथा चौक श्रीनगर में सीआरपीएफ की पार्टी पर बंदूक बरदारों की तरफ से फायरिंग की गई है। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पांथा चौक और आसपास के इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, बांडीपोरा के साबिक एमएलए निजामुद्दीन भट्ट की वालदा निस्बती कल रात तकरीबन 3 बजे के करीब इंतकाल कर गई। मरहुमा का नमाज जनाजा आज ओनागा बांडीपोरा में अदा किया गया, जिसमें समाज से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ तबकों ने शिरकत की। एमएलए बांडीपोरा के साथ पार्टी के पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के सरपरस्त सज्जाद गनी लोन समेत कई लीडरान ने ताज़ियत का इजहार किया है। वादी के सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के वालिद आज हैदरपोरा में इंतकाल कर गए, जिस पे प्रेस क्लब और मुख्तलिफ फोरमों ने नूर मोहम्मद के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेजबान तजम्मुल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।